चलिए स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं लीनियर इक्वालिटीज का क्लास 11 का एक्सरसाइज 6.3। 6.1 और 6.2 हमने किया था। 6.2 में हमने देखा था किस तरह से जब x प्लस वाई इज लेस देन 5 या लेस देन और इक्वल टू इस तरह का इन इक्वेशंस रहते हैं तो इसको ग्राफिकली हम कैसे शो करते हैं। अभी एक्सरसाइज 6.3 में सिर्फ इतना ही फर्क है। यहां कहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। तो इस पर आपको गौर करना है। सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का क्या मतलब है। ये जब सिंगल दिया जाएगा तो ये बन जाएगा सिंगल इनइक्वालिटी, लेकिन अगर इसके साथ और भी इनइक्वालिटीज दिया रहेगा एक ही सवाल में, जैसे x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज ग्रेटर देन 2, अगर इस तरह का मल्टीपल इनइक्वेशंस दिए रहेंगे और इसको आपको सॉल्व करने के लिए कहे तो आप इसे सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस और इनइक्वालिटीज कहते हैं। 2 रह सकते हैं या 3 भी रह सकते हैं, यानी कि जो आपने सॉल्यूशन सेट बनाएंगे वो सभी इनइक्वेशंस के लिए ट्रू होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, जब सवाल करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन में देख रहे हैं 2 इनइक्वालिटीज दिया हुआ है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 और सेकेंड है y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। तो जिस तरह से हमने 6.2 का सवाल को अटेम्प्ट किया था, ग्राफिकली शो किया था, उसी तरह से हम इसको भी करने जा रहे हैं। पहले हमने क्या किया, एक कार्टेशियन प्लेन ले लिया। अब पहला हम करेंगे x इक्वल टू 3 पर हम ग्राफ करेंगे। x इक्वल टू 3 पर ग्राफ करेंगे तो x इक्वल टू 3 पर ग्राफ आपको मालूम है x इक्वल टू 3 पर ग्राफ क्या है, कैसे बनेगा। ये y एक्सिस के पैरेलल जो है लाइन 3 को काटते हुए ये बन गया आपका x इक्वल टू 3। ये जो ग्राफ है ये है x इक्वल टू 3 का ग्राफ। x का इक्वल रहेगा तो ये y एक्सिस के पैरेलल जाएगा। अब हम इसका रेंज निकालेंगे, किस रीजन में इसका वैल्यूज इस इन इक्वेशन के लिए करेक्ट है। तो हमें दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन 3, तो यहां पर हम x का वैल्यू 0 रख के देखेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन 3, ये तो फॉल्स हो गया। अगर फॉल्स होता है तो हमारा x का वैल्यू यहां पर 0 है, इस जगह 0 है, ये हमारा ओरिजिन है। तो x का वैल्यू जब यहां पर x का वैल्यू है ग्रेटर देन 3 में फॉल्स हो गया, यानी कि आपका जो सॉल्यूशन रीजन रहेगा ये 0 के तरफ नहीं है। इस ग्राफ का लेफ्ट साइड में 0 है, इसलिए लेफ्ट साइड में नहीं है बल्कि दूसरे साइड्स में बनेंगे। ये तो हमने 6.2 में सीख चुका था। अब हम देखते हैं सेकेंड इनइक्वेशन का। सेकेंड इनइक्वेशन है, यह है फर्स्ट, सेकेंड है y इक्वल टू 2। y इक्वल टू 2 पर करेंगे तो y इक्वल टू 2 के लिए हम जानते हैं ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन जाएगा। y इक्वल टू 2 यानी कि यहाँ अगर 1 है यहाँ 2 है तो y इक्वल टू 2, ये लाइन इस तरह से जाएगा, ये बन गया y इक्वल टू 2। इस तरफ भी जाएगा। अब आपको देखना है इन इक्वेशन को, y ग्रेटर देन 2 है, y ग्रेटर देन 2 पर देखना है y का वैल्यू अगर 0 रखते हैं y का वैल्यू अगर 0 रखते हैं
तो क्या ट्रू होता है या फॉल्स होता है। y का वैल्यू 0 रखा तो ये फॉल्स निकलता है, 0 ग्रेटर देन 2 जो फॉल्स है। अब हम समझ रहे हैं कि y का वैल्यू अगर फॉल्स है तो इसका मतलब y इक्वल टू 2 जो हमारा ये ग्राफ है, ये ग्राफ का इसका जो y ग्रेटर देन 2 पर हमारा जो वैलिड रीजन होगा वो 0 के तरफ नहीं होगा बल्कि 0 के दूसरी तरफ होगा। इस लाइन के ये जो y इक्वल टू 2 के 0 है नीचे के तरफ, और ऊपर में हम जब ये लकीर खींचेंगे यानी कि ये है हमारा y ग्रेटर देन 2 का रीजन। अब आपको दिख रहा है कि हमारा दोनों का कंबाइंड रीजन कौन सा है। x ग्रेटर देन 3 हमारा इस तरफ था, x इक्वल टू 3 के राइट साइड को था, और y ग्रेटर देन 2 हमारा y इक्वल टू 2 जो लाइन है इस लाइन के अपवर्ड में है। तो दोनों कलर आप देख रहे हैं किस जगह मिक्स हुआ है, दोनों कलर हमारा इस जगह मिक्स हुआ है, यानी कि ये जो है हमारा ये जो लाइन है ये जो हम लाइन खींच रहे हैं ये हमारा कंबाइंड रीजन है। ये हमारा x ग्रेटर देन 3 और y ग्रेटर देन 2 दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो इसी तरह से सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस को हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा सेकेंड सवाल में 3x प्लस 2y लेस देन एंड इक्वल टू 12, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, और थर्ड इक्वेशन दिया है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो ये बन गया 3 इनइक्वलिटीज। अब प्रोसेस हमारा वही रहेगा, तीनों इनइक्वलिटीज को ग्राफिकली बनाएंगे, तीनों इनइक्वलिटीज का हम देखेंगे कि वैलिड रीजन कहाँ है, सॉल्यूशन रीजन कहाँ है, और तीनों का जो कंबाइन एरिया होगा, कंबाइंड रीजन होगा, वही होगा हमारा तीनों के लिए ग्राफिकली सॉल्यूशन। चलिए करते हैं। फर्स्ट है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। इसके लिए हम पहले सॉल्यूशन देखेंगे। 3 के साथ अगर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 12 बन जाता है, तो 2 इंटू 0, यानी कि हमारा एक सॉल्यूशन बन गया 4,0। सेकेंड, अगर 3 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 ज़ा 6, और अगर 2 के साथ 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 6 12। तो ये भी हमारा 2,3 2x के लिए और 3y के लिए, ये 2,3 ये हमारा इस इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन बन गया। तो इसके लिए हम अभी लीनियर ग्राफ बनाएंगे। 4,0 1 2 3 4, x पर 4 और y पर 0, सो हमारा एक पॉइंट 4,0 ये बना। और सेकंड है 2,3 x पर 2 और y पर 3, यानी कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट कहीं यहाँ बनेगा, ये बनेगा 2,3। तो दो पॉइंट हमारा, एक पॉइंट ये निकला, और इसे हमें सॉलिड लाइन से मिलाना है। ये जो लाइन बना ये हमारा बन गया 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। और इस पर क्या देख रहा है, अब इस पर देख रहा है हमारा x, y 0,0 डाल के देखेंगे
या इन इक्वेशन को, ये जो है इन इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। सो 3 into 0 plus 2 into 0 is greater than 12 करके देखेंगे। So 0 plus 0, 0 is always less than 12। So ये तो ट्रू निकला, ये जब ट्रू निकला सो इस ग्राफ का जो सॉल्यूशन रीजन होगा ये ओरिजिन की तरफ होगा, क्योंकि हमने टेस्ट किया किस पर, 0,0 पर। सो इसका सॉल्यूशन रीजन हमें इस तरह से रेड कलर का जो हमने मार्क किया, इससे हमें इसका सॉल्यूशन रीजन मिल रहा है। अब हमें करना है सेकंड के लिए, जो सेकंड इन इक्वेशन दिया हुआ है x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। सो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अभी अभी हमने किया है फर्स्ट सवाल में, क्योंकि x इक्वल टू 1 जब होता है, सेकंड ये तो फर्स्ट बन गया और सेकंड है x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 जब बनता है तो x एक्सिस पर 1 के पैरेलल x y के पैरेलल लाइन जो जाएगा ये हमारा बन जाएगा x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाना आसान है। y के पैरेलल x के 1 यूनिट डिस्टेंस पर जो लाइन जाएगा वो बन जाएगा x इक्वल टू 1। अब देखना है हमें ये x ग्रेटर देन 1 में हमें x का वैल्यू 0 रख के देखना है। सो देखो 0 ग्रेटर देन 1 जो हमारा क्या निकलता है, फॉल्स निकलता है। दिस इज फॉल्स। फॉल्स निकलने का मतलब है हमारा जो x इक्वल टू 1 जो ये लाइन है, ये जो ग्राफ बना है, इसका सॉल्यूशन रीजन किस तरफ है, ये 0,0 के तरफ नहीं है, क्योंकि हमने टेस्ट किया x इक्वल टू 0 पर। इसलिए हम समझ रहे हैं कि इसका जो सॉल्यूशन रीजन है ये दूसरी तरफ है, ओरिजिन जिस तरफ है उस तरफ नहीं है, ये राइट साइड का होगा, इस तरफ। ये जो हमने ग्रीन कलर से शेड किया ये है हमारा x ग्रेटर देन 1 का ग्राफ। अब हमें देखना है थर्ड इक्वेशन के लिए, ये सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन है हमारा y इक्वल टू 2। सो y इक्वल टू 2 भी बनाना आसान है। y इक्वल टू 2 क्या बनेगा, x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगा जो y एक्सिस पर 2 पर मीट करता है। सो ये हमारा बन गया, ये जो लाइन है बच्चों, ये बन गया y इक्वल टू 2 का ग्राफ। अब हमें y ग्रेटर देन 2 पर हमें इसका वैलिड करना है। y पर हम 0 रख के देखते हैं, 0 इज ग्रेटर देन 2 जो अगेन फॉल्स है। तो जब फॉल्स है तो इसका मतलब है y इक्वल टू 2 जो ये ग्राफ बना है इसके ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि नीचे की तरफ आने से ओरिजिन मिल जाएगा, 0,0 मिल जाएगा और 0,0 पर ये फॉल्स है। इसलिए हमारा जो इसका y ग्रेटर देन 2 का जो हमारा सॉल्यूशन है वो ओरिजिन के दूसरी प्लेन में बनेगा, यानी कि इस तरफ होगा, इस तरफ होगा। अब हमने 3 कलर से किया है। ये y ग्रेटर देन 2 को ब्लैक से किया है शेड और x ग्रेटर देन 1 को ग्रीन से किया है, जबकि फर्स्ट इक्वेशन को हमने रेड से किया है। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो छोटा सा रीजन है
ये जो छोटा सा ट्रायंगुलर पोर्शन है, ये जो छोटा सा ट्रायंगुलर पोर्शन है, इसमें तीनों कलर है। इस जगह पर रेड है, ग्रीन है, लेकिन ब्लैक नहीं है। यहाँ पर देखो ब्लैक भी जा रहा है, रेड भी आ रहा है, ग्रीन भी है। इसलिए इसको शेड कर दो या तो डार्क कर दो। ये बन गया हमारा ग्राफिकली ऑल द थ्री इनइक्वेशंस के लिए सॉल्यूशन रीजन। बच्चों एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 है। ये देख रहे हैं इनइक्वेशंस थोड़ा स्ट्रिक्ट इनइक्वेशन है। इसके लिए आप अपने कॉपी पर जब सॉल्यूशन बनाएंगे इस ग्राफ को डॉटेड लाइन से बनाएंगे। और x माइनस 2y लेस देन माइनस 1 है, ये भी स्ट्रिक्ट इनइक्वेशन है, तो इसको भी डॉटेड लाइन से बनाना है। फर्स्ट इनइक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में क्या करते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 पर हम इसका ग्राफ खींचते हैं। और ग्राफ खींचने के लिए पहले x, y 2 पॉइंट्स हमें लेने हैं। तो यहां पर 1 है, सो 2 इंटू 1 माइनस 1, यानी कि 2 माइनस 1 1 बनेगा। इसके लिए फिर भी दिखा देते हैं, 2 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो x, y हम 1, 1 लेते हैं तो हमारा एक पॉइंट बनता है। x अगर 0 लेते हैं तो 2 इंटू 0 बनेगा, और माइनस 1, तो ये माइनस 1 बन जाएगा प्लस 1। सो यानी कि सेकेंड पॉइंट हम ले सकते हैं x के लिए 0 और y के लिए माइनस 1। तो हमारा 2 पॉइंट मिल गया, 1, 1 और 0, माइनस 1। चलो इसका हम ग्राफ बनाते हैं। 1, 1 पहले बनाएंगे। सो x पर 1, y पर 1, तो ये पॉइंट कहीं यहां बनेगा। और 0, माइनस 1, सो 0 x पर 0 और y पर माइनस 1, यानी कि एक पॉइंट यहां बना। तो इस दो पॉइंट को आप डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। ये जो लाइन बना, ये बना हमारा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब हमें 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 पर इसका वैलिडिटी चेक करना है। और x, y क्या लेंगे, 0, 0 लेंगे। सो 2, 0 माइनस 0 बनता है 0 माइनस 0 0 एंड ग्रेटर देन 1, जो कि फॉल्स है। तो फर्स्ट इनइक्वेशन के लिए हमने देखा कि 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 फॉल्स है। इसलिए ये जो लाइन है, लाइन के ये आप देख रहे हैं किस साइड में 0, 0 है, उस साइड में हमारा सॉल्यूशन रीजन नहीं होगा, बल्कि दूसरी साइड में होगा। तो दूसरी साइड हमारा ये है। दूसरी साइड हमारा ये है। अब सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन का देखते हैं। इसको पहले इक्वेशन बना लेते हैं। तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 1 पर हम लीनियर ग्राफ बनाएंगे। तो इसका भी x अगर 1 रखते हैं और y अगर 1 रखते हैं तो क्या बनता है, 1 माइनस 2 माइनस 1। तो एक 1.1 एक हमारा पॉइंट बन गया x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 1 के लिए। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। x का वैल्यू अगर 3 रखते हैं और y का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो 3 माइनस 4 बनता है माइनस 1। तो हम दूसरा पॉइंट ले सकते हैं क्या,
3,2। x का वैल्यू 3 रखा और y का वैल्यू 2 रखा। सो 3 माइनस 2 इंटू 2, तो 3 माइनस 4 -1 बन गया। तो इसके लिए हम 3 माइनस 4 -1, तो हमारा दूसरा पॉइंट बन गया 3.3,2। सो एक है 1,1, सो 1,1 तो हमारा ये वाला पॉइंट है। और 3,2 यानी कि 3 यहाँ और 2 यहाँ पर कहीं इस जगह, ये हमारा है 3,2 और 1,1 है ये। तो हमारा जो ये लाइन बनेगा, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए ये हमारा बन गया ये लाइन, ये हमारा बन गया इसका ग्राफ। x माइनस 2y इक्वल टू -1, ये वाला ग्राफ है। अब हम इसका x माइनस 2y लेस देन -1 पर इसका वैलिडिटी चेक करेंगे। ये है लेस देन -1, तो हम 0 और 0 रख के देखेंगे। x और y के लिए 0,0 रख के देखेंगे, तो 0 माइनस 2 इंटू 0 यानी कि 0 लेस देन -1, ये भी फॉल्स है। 0 हम जानते हैं -1 से ग्रेटर है, सो ये भी फॉल्स है। सो ये जो लाइन x माइनस 2y इक्वल टू -1 है, इसके आप देख रहे हैं नीचे में, जो इस लाइन के नीचे में ओरिजिन है, जो हमारा सॉल्यूशन रीजन में नहीं आता है। इसलिए इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो ओरिजिन के दूसरी तरफ होगा, यानी कि हमारा सॉल्यूशन होगा इस साइड। तो इससे हमको क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि ये जो दो कलर का जो जहां पर कॉम्बिनेशन हुआ है, दिस कंबाइंड पोर्शन इज माय सॉल्यूशन रीजन फॉर बोथ द इनइक्वेशंस। इसको आपको शेड करना है। थोड़ा आपको खुद से दोनों इनइक्वेशन को बनाना है, फिर ग्राफिकली हो सकता है आप ग्राफ पेपर ले लें। ग्राफ पेपर ले तो और भी अच्छा है, और आपको ये जो कंबाइंड रीजन मिलेगा वही होगा इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन। आपको और भी क्लियरली इस सॉल्यूशन को समझ में आएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत माइन्यूटली गौर करना पड़ेगा कि दोनों के जो हमारा कंबाइंड रीजन है वो किस जगह पर आता है, क्योंकि इस सवाल का यही आपका इंपॉर्टेंट चीज है। हो सकता है आपको सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस का किस तरह से सॉल्व करते हैं ग्राफिकली, वो आपको समझ में आया है। आपको वीडियो अच्छा लगा है? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।